नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार पांडे। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको जीएस पढ़ाऊंगा, तो जीएस में जनरल स्टडी में मैं सबसे पहले आपको भूगोल पढ़ाऊंगा। और भूगोल जैसा कि हम दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, एक विश्व का भूगोल और एक भारत का भूगोल। तो मैं आप लोगों को भारत का भूगोल पहले पढ़ाऊंगा। भारत के भूगोल के 3-4 चैप्टर को मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले आप लोग यह जान जाएं कि भारत कहाँ पे स्थित है और भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और भारत के कौन कौन से आइलैंड्स हैं और भारत कहाँ तक विस्तृत है। और यह मेरा आपको सबसे पहले बताने का पर्पज यह है क्योंकि मैं आपको पॉलिटी पढ़ाना चाहता हूं। तो जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊं तो आप जो है भारत की जो अवस्थिति है और इसका विस्तार है और जो इसके आइलैंड्स हैं, इससे आप क्या हो, परिचित हो। ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको जो है भारत का भूगोल में सबसे पहले ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। तो आइए, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। भारत की अवस्थिति एवं विस्तार में इंग्लिश में इसको कहते हैं लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। जो एक्सटेंशन है भारत का वह कहां तक है और कितना है, यह जो है हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले यह देखते हैं कि वर्ल्ड में, विश्व में भारत की लोकेशन क्या है। विश्व में भारत की लोकेशन क्या है। तो विश्व में भारत की लोकेशन को हम जानने के लिए सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यह क्या है। इसको हम मानेंगे, मानना पड़ेगा। इसको हम मानेंगे कि यह हमारा क्या है, विश्व है। विश्व जो हमारा वर्ल्ड है इसी प्रकार से गोले आकार का है। हालांकि पूरा वह गोला नहीं है, वह जियोइड आकार का है। तो ग्लोब पे जब हम देखते हैं तो भारत हमको इसी तरीके से 23.5 डिग्री अक्ष पे झुका हुआ मिलता है। ठीक। तो इसमें हम सबसे पहले दो रेखाएं हैं उनको समझेंगे। एक को हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं और दूसरी को देशांतरीय रेखा कहते हैं। जो अक्षांशीय रेखा है वह हमारी लेटिट्यूडनल लाइन है और जो हमारी देशांतरीय रेखा है वह क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। वह क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। और वह ऐसे ऐसे इस पे है, ऐसे 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 ऐसे, यह वह क्या है, ग्लोब पे ऐसे ऐसे करके वह जो है इस पे विस्तृत है, फैली हुई है। ठीक। हाँ, तो अभी इसमें हम सबसे पहले 3 महत्वपूर्ण रेखाओं को देखते हैं। वो 3 महत्वपूर्ण रेखा कौन सी हैं? वह 3 महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखा है। सबसे पहले है ट्रॉपिक ऑफ, सबसे पहले इक्वेटर है जो क्या है 0 डिग्री अक्षांश पे बसा हुआ है। उसके बाद क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कि हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको कि हम लोग मकर रेखा कहते हैं। वैसे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या है, इक्वेटर। और इक्वेटर के जैसे ही हम यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर जाएंगे तो यह क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 से जाके जब हम 90 तक जाएंगे तो यह क्या है, यह हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसको 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा से लेके 90 डिग्री अक्षांशीय रेखा तक को हम क्या कहते हैं, इसको हम ये पूरा गोलार्ध है। ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसको इधर से क्या, इधर हम 0 डिग्री से लेके इधर 90 डिग्री तक आएंगे। 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या होगा, यहाँ तक आएंगे तो ये क्या होगा, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध होगा। ये आपका क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। इसको हम लोग कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद चलिए, इसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं किसको, 23 डिग्री अक्षांश को। ये 23 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, उत्तर वाली को। और दक्षिण वाली को जो 23 डिग्री है इसको क्या कहते हैं, मकर